गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे प्रैक्टिस के लिए। हमारे पास ये 4 न्यूमेरिकल थे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव है, फोकल लेंथ है, तो क्या हो जाएगी -15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी u दैट इज इक्वल्स टू -30, f दैट इज इक्वल्स टू -15। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो हमें 3 चीज़ें निकालनी है, पोजीशन, नेचर और साइज। अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस में 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f के इक्वल होता है। देन 1/v किसके इक्वल हो जाएगा 1/f प्लस 1/u के इक्वल हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो f की वैल्यू क्या है -15, तो क्या हो जाएगा -1/15 और u की जगह पर वैल्यू है -30, तो क्या हो जाएगा -1/30, एलसीएम 30, -2 -1 तो क्या हो जाएगी -3/30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो हो जाएगा -1/10। देन v दैट इज इक्वल्स टू -10 के इक्वल होगा। अगर हम साइज की बात करें, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि v आपके पास नेगेटिव आ गया, मीन्स इमेज कैसी होगी वर्चुअल होगी। और अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें यानी कि साइज की बात करें तो h2/h1 किसके इक्वल होता है v/u के इक्वल होता है। v की वैल्यू क्या आ गई -10, u की वैल्यू क्या है -30। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 10/30 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/3। हम h1 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा h2 दैट इज इक्वल्स टू h1/3। हम क्या लिख सकते हैं द साइज ऑफ द इमेज इज 1/3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट इज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अगर आपके पास कोई एक फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर क्या होगी। तो पावर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, पावर दैट इज इक्वल्स टू 1/f होता है, लेकिन कब होता है जब उसकी फोकल लेंथ मीटर के अंदर गिवन दी हो। अगर आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर के अंदर गिवन दी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा P दैट इज इक्वल्स टू 100/f के इक्वल। तो हम सेकंड क्वेश्चन फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंथ था, फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव होगी। सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया है, लेंस कैसा है कॉन्वेक्स, इसलिए क्या होगी यहाँ पर +40 होगी। देन पावर दैट इज इक्वल्स टू 100/f, 100 बाई फोकल लेंथ कितनी है 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 5/2 मीन्स 2.5 डायोप्टर। जब आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगी तो पावर में कैसी वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है दैट इज डायोप्टर। हम किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल D से रिप्रेजेंटेशन की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है वो सेम साइज की इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे। लेकिन ऐसा कहाँ पर होगा जब आपके पास ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर रखा होगा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन 2f1 के ऊपर रखेंगे तो 2f2 के ऊपर बनेगी, यानी कि बैक साइड ऑफ द लेंस। पीछे की साइड बनेगी तो उस डिस्टेंस क्या ली जाएगी, कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स h2 की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव और h1 की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव। मान लेते हैं h1 किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो h2 भी किसके इक्वल होगा -x के इक्वल होगा। m किसके इक्वल होता है h2/h1 होता है, h2 की वैल्यू -x, h1 की वैल्यू x दैट इज इक्वल्स टू x से x कैंसिल, तो क्या वैल्यू बन गई हमारे पास -1। m की वैल्यू बन गई -1, देन m दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है v/u के इक्वल होता है। -1 पुट करेंगे तो v/u मतलब v दैट इज इक्वल्स टू -u। अगर आपके पास v जितना होगा उतना ही क्या होगा u होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v की वैल्यू कितनी गिवन है
इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज डिस्टेंस है आपके पास 50 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव ली जाएगी, तो यू भी क्या हो जाएगा आपके पास -15, ठीक है, -50। देन अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, 1/v की जगह पर +50, u की जगह पर -50, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/50 प्लस 1/50 दैट इज इक्वल्स टू एलसीएम हो गया 51 + 1 यानी कि 2/50 कैंसिल आउट किया तो 1/25, देन 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/25, देन f दैट इज इक्वल्स टू 25। लास्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा गया था, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस यूज्ड, पावर क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 100/f, f की वैल्यू कितनी है 25, तो कैंसिल होकर क्या बन जाएगी 4 डायोप्टर। क्लियर। जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास 2 पार्ट बनाए हुए हैं, ए और बी, 2 लेंसेज है पावर, फर्स्ट पार्ट और दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट 2 डायोप्टर, सेकंड -4 डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द ईच लेंस। यानी कि फर्स्ट के 2 केसेस हैं, पहला केस क्या कहता है पावर दैट इज इक्वल्स टू +2 डायोप्टर, यानी कि अगर आपके पास किसी की पावर प्लस है तो मतलब फोकल लेंथ भी क्या होगी पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की होती है, हम कह सकते हैं पावर इज पॉजिटिव सो द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। पावर दैट इज इक्वल्स टू 1/f के इक्वल होती है, देन f दैट इज इक्वल्स टू 1/पावर के इक्वल हो जाएगा, तो 1/पावर की जगह पर 2 पुट कर दिया तो क्या हो गया, डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला किसका लगाया है मीटर वाला लगाया है, इसलिए लेंथ फोकल लेंथ भी किस में आएगी मीटर के अंदर आएगी। 0.5 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर के इक्वल। इसका जो सेकंड पार्ट था वो क्या कहता है पावर कितनी है -4 डायोप्टर है, यानी कि पावर इज नेगेटिव है, तो हम क्या कह सकते हैं लेंस भी कैसा होगा आपके पास कॉनकेव लेंस होगा। पावर दैट इज इक्वल्स टू 1/f होती है, देन f दैट इज इक्वल्स टू 1/p दैट इज इक्वल्स टू 1/-4, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.25 यानी कि -25 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा था, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अबव लेंसेज, दोनों लेंसेज से ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, दोनों लेंसेज से ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है, u ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट केस के अंदर फोकल लेंथ क्या आ गई थी हमारे पास 50, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f, तो हमारे पास 1/v की वैल्यू क्या हो गई 1/f, और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/u, 1/50 माइनस 1/100, क्योंकि u की वैल्यू क्या है -100, तो इसलिए ये टर्म क्या हो गई -1/100, एलसीएम 100 2 - 1 यानी कि 1/100, देन v दैट इज इक्वल्स टू 100। दूसरे केस के अंदर अगर हम निकालते हैं दूसरे वाली फोकल लेंथ लेकर अगर हम उसकी इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगी f दैट इज इक्वल्स टू -25, u आपके पास -100 ही रहेगा, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v दैट इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, 1/f की जगह पर -1/25 माइनस 1/100, एलसीएम ले लिया 100 -4 -1 -5/100, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/20, तो -1/20, देन v दैट इज इक्वल्स टू -20। आगे इसकी मैग्निफिकेशन और पूछे हुए हैं, तो मैग्निफिकेशन फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग यानी कि इस वाले केस के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा m दैट इज इक्वल्स टू v/u, v क्या आया है यहाँ पर 100, u क्या था -100, तो 100/-100 मीन्स -1 होगा। दूसरे वाले केस के हिसाब से m दैट इज इक्वल्स टू v/u, v की वैल्यू क्या आई है -20 और u की वैल्यू क्या आई है -100, माइनस से माइनस कैंसिल 1/5 यानी कि 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 0.2 के इक्वल होगा। आपको आज प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 5 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, 5 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, अगली वीडियो के अंदर इनके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। थैंक यू।